कैसा खेल खेल रहे हैं। बचपन में मेरी माँ को छीन लिए, अभी भी मेरा पढ़ाई ही चल रहा था कि मेरे बाप को भी छीन लिए। लेकिन मैं इस गांव वालों के सामने कसम खा के कहता हूँ कि जब तक अपने बाप का हत्यारे का मौत का बदला ना ले लूं, तब तक मैं चैन का नींद नहीं सोऊंगा। और आज ये मैं कलम तोड़ता हूँ और कलम की जगह बंदूक उठाऊंगा और अपने बाप का मौत का बदला लूंगा। एक बाद देखो मैं एक फोड़ गया समझते बिजू, मुझे माफ कर दो, गलती मेरे पापा ने की है, मैंने नहीं। उनकी गलती मेरे ऊपर मत डालो। अगर तुम छोड़कर चले गए तो मैं अपनी जान दे दूंगी। बस करो पूजा, तुम्हें जान देने की कोई जरूरत नहीं, तुम सिर्फ मुझे भूल जाओ। और तुम्हारा रास्ता अलग है, आज से मेरा रास्ता अलग है। तुम मुझे भले ही भूल जाओ, लेकिन मैं तुझे नहीं भूलूंगा। तुम जहाँ जाओगी मैं भी वहीं तुम्हारे साथ चलूंगी, क्योंकि आज के बाद मैं हत्या बात को त्याग करके आई हूँ। नहीं पूजा, तुम बहुत बड़े बाप की बेटी हो, मैं वो सुख तुम्हें कभी नहीं दे सकता, क्योंकि तुम्हारे बाप के पास बेशुमार दौलत है और तुम उनकी इकलौती बेटी हो। मैं अपनी बात के धन से नहीं, तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। पूजा, तुम क्यों नहीं समझती हो? मैं कसम खा चुका हूँ कि तुम्हारे बाप का मौत का घाट उतार दूंगा। भला ही मेरा पिताजी मर जाए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती हूँ। पूजा, मैं आज के बाद कानून का गुनाहगार बनूंगा और मैं नहीं चाहता कि तुम गुनाहगार की पत्नी बनकर जियो। इसलिए कहता हूँ कि तुम अपने घर वापस लौट कर चले जाओ। नहीं बीजू, तुम हमें घर जाने के लिए मत कहो, मैं सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। मेरे जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है पूजा। तुम बिरजू का परीक्षा लो, तब भी हम उसको गिरोह में शामिल करेंगे। आगे छोड़ा भी दिक्कत समाज में आया तो उनको उसका काम है तो ठीक है सरकार। किस वजह से
तुम माँ भवानी का कसम खाओ, खा के कहो कि हम अपने सरकार के साथ कभी गद्दारी नहीं करेंगे और बेसहारे लोगों को नहीं मारेंगे। हम कसम खा कर कहते हैं कि हम कभी भी अपने सरदार के साथ गद्दारी नहीं करेंगे और कभी भी मजदूर किसान को कुछ नहीं बोलेंगे। चलो हाँ शराब नहीं चाहिए। तुम किस कर्णदार गिरोह में शामिल होना चाहते हो? तुम्हारी क्या मजबूरी है? देखिए, हम मजदूर किसान का लड़का हूँ और मेरे पिता जी को गांव के जमींदार ने गोली मारकर हत्या कर दिया है। मैं अपने पिताजी का मौत का बदला लेने के लिए इस गिरोह में शामिल होना चाहता हूँ और दूसरा कोई मेरे पास तमन्ना नहीं है। ठीक है, मैं अपने तुम्हारे गिरोह में शामिल करने के लिए सरदार से आग्रह करूंगा। ठीक है सरदार, बिरजू हमारे काम लायक आदमी है। मैं उसे सब कुछ पूछ लिया हूँ, कहीं दिक्कत कोई परेशानी नहीं है और वक्त का मरा हुआ है। उसे आप गिरोह में शामिल कर ले, वो कभी भी धोखा नहीं देगा। ठीक है शेर सिंह, तुम मेरे गिरोह का बहुत पुराना आदमी हो। मैं तुम्हारा कहने से बिरजू को अपना गिरोह में ले लेता हूँ, लेकिन इनको बता देना कि मेरे लाइन में लड़की से मिलना जुलना ठीक नहीं है। ठीक है सरदार, मैं बता दूंगा। सभी साथियों, आज कान खोलकर सुन लो। मैं बिरजू को गिरोह में शामिल करने से बहुत खुश हूँ। जश्न मनाया जाएगा। कल ही बिरजू की बाप को मौत का बदला लिया जाएगा। ठीक है सरदार। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। हमारे घर जाने के लिए आप लोग क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? हम तो खुद आपके पास चल कर आए हैं। सेठ जी, नाथ मंदिर के बारे में हमें पूरी जानकारी मिल चुकी है। बस हमें खास गवाह की जरूरत है। इंस्पेक्टर साहब, हमें गिरफ्तार करने से पहले बहुत बड़ा हाथगाड़ी बनवा लेना, क्योंकि हमारा हाथ इतना छोटा नहीं है। सेठ, जिस दिन हमें सबूत और गवाह मिल गया, उस दिन हम तुम्हें हाथगाड़ी में नहीं रस्सी में बांध के ले जाएंगे।
बस तुम वक्त का इंतजार करो। इंस्पेक्टर साहब, आप वक्त का इंतजार मत करवाइए। आपको ये तो चाय पानी का व्यवस्था कर देते हैं, वो भी ब्याज जोड़ के। मुनीब जी, आप हमको क्या समझ रखे हैं? घुसखोर समझ रखे हैं क्या? हम इस देश के सच्चे और ईमानदार इंस्पेक्टर हैं। इस पर क्या भूल जा सकते हैं? इंस्पेक्टर साहब, आप भरा लक्ष्मी को भगा रहे हैं, आप ले लीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे। हाँ सर, इसे आप रख लीजिए ऊपरी पॉकेट में, वो भी ब्याज के साथ। कौन बोल रहा है तो और दे देंगे ब्याज जोड़ के। मुनीब जी, आप लोग गलत जगह आ गए हैं।